सर काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारे आजमगढ़ में पहली बार कोई ऐसा ऑफिस खुला है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। है कि आप अगर ग्रेजुएट हैं यहाँ पे या 12th पास आउट हैं तो आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। मैं आया यहाँ पे इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मेरा ट्रेनिंग हुआ। नमस्कार, CIB इंडिया न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आजमगढ़ ज़िले के रोडवेज के बगल में साई होटल के बाजू में एक बिल्डिंग है। वहाँ पर एक कॉरपोरेट ऑफिस है। एफिजेंट करके एक कंपनी है और ये कंपनी GST सेंटर के तौर पर काम करती है और इंडिया में इनके बहुत हज़ारों में फ्रेंचाइजी है और आजमगढ़ में पहली बार इतना बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस खुला है जिसमें ढेर सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट है। तो हमें लगा क्यों ना हम इस सेंटर का एक वीडियो बनाएं ताकि जो ज़रूरतमंद हमारे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें काम की तलाश है, वो अपनी मंजिल को पा सकें और ये कंपनी उन जुझारू लोगों को, उन टैलेंटेड लोगों को पा सके जिनकी इन्हें दरकार है। तो देर ना करते हुए यहाँ के सेंटर हेड से हम लोग बातचीत करेंगे और सीधा इनके साथ ऊपर जाकर हम लोग देखेंगे कि किस तरह का यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस का सेटअप है, कितने लोग काम कर रहे हैं और कहाँ से लोग आए हैं, क्या क्या उनकी हॉबीज़ है और क्या काम उनसे कराया जाता है। तो देर ना करते हुए सबसे पहले इनका परिचय हो जाए और फिर यहीं से हम लोग सीधा चलेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम तंजीम है। मैं यही आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। इस ऑफिस में मेरा सेंटर हेड का पोस्ट है मेरी और मेरे पास अभी 80+ एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑलरेडी वर्किंग में हैं और हमारे यहाँ वॉकिंग इंटरव्यूज़ डेली बेसिस पे होते रहते हैं। जो आप कभी भी हमें संपर्क करना हो तो 9 बजे के बाद और 6 बजे से पहले अपना रिज्यूम लेके आप आ सकते हो। वॉकिंग इंटरव्यूज़ अब क्या हम लोग वॉकिंग करते करते चलें हम लोग और पीछे से हम लोग कवर भी होते रहेंगे और आप बताते चलें? हाँ, आप रिज्यूम लेके आ सकते हो। रिज्यूम मतलब आप अपना बायोडाटा लेके आ सकते हो, बाकी कुछ भी और लाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे एज फैक्टर है हमारा। एज फैक्टर में आपको 18+ होना चाहिए और 28 के अंडर में हम कर रहे हैं लोगों को। और जो एजुकेशनल है, एजुकेशनल स्किल्स में 12 पास होना चाहिए। जो भी 12th पास आउट हैं उनके लिए एक ये फंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है जिसको वो आएँ और ग्रैब करें। बस एक छोटा सा इंटरव्यू उनको क्रैक करना होगा। इंटरव्यू के बाद प्रॉपर ट्रेनिंग होती है उनकी। ये सारे जो बच्चे आपको दिख रहे हैं ये सब ट्रेंड बच्चे हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो चुकी है ऑलरेडी। ये सब है। तो देखिए हम लोग इस वक्त सेंटर में आ चुके हैं और यहाँ पे तकरीबन अभी कितने बच्चे हैं? ये 60+ हैं। कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे। 15 से 16 बच्चे जो ऐसे हैं जो लीव पे हैं, अप्रूव्ड लीव्ड होती है, वो अप्रूव्ड लीव पे हैं। और कुछ बच्चे ट्रेनिंग में भी थे तो आज ट्रेनिंग नहीं कराई गई है कुछ रीजंस की वजह से। 20 लोग ट्रेनिंग ऑलरेडी कर रहे हैं अभी। तो जैसे अगर किसी को जॉब की तलाश है तो पहले अप्लाई करे या यहाँ पे चल करके आए? रिज्यूम लेके वो ऑफिस आ सकता है। वॉकिंग इंटरव्यूज कंटिन्यू बेस पे चल रहे हैं हमारे यहाँ। फिर उसके बाद आप लोग ट्रेनिंग कराते हैं? हाँ, ट्रेनिंग करा। सेलेक्ट हो गया बंदा तो ट्रेनिंग होती है? यस यस। अच्छा, ट्रेनिंग में किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है? ट्रेनिंग में प्रॉपर पहला जो डे होता है हमारे वो HR सेशन का होता है। HR सेशन में कंपनी की पॉलिसीज़, जो प्रोसीजर है जिस पे हम काम कर रहे हैं, या हमारा काम क्या है, हमारा मोटिव क्या है, या हम जो काम कर रहे हैं उसकी मार्केट में नीड क्या है, वो पूरा पहला दिन जो है उस पर काम होता है। उसके बाद जो सेकेंड डे होता है वो बाकी जो हम कैसे काम करेंगे उस पर बात होती है। पूरा 1 हफ्ते की ट्रेनिंग चलती है कंटिन्यू। तो हम चाहेंगे तंजीम साहब किसी बच्चे से आप मुलाकात कराइए, किसी भी जो यहाँ पे आपका एम्प्लॉय है और वो लोग किस तरह से काम करते हैं मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ ताकि जो भी। हमारे नमन सिंह ये हैं। ये हमारे यहाँ लगभग ये इनका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो गया है। कंपनी पहले 3 महीने के प्रोबेशन पीरियड में डालती है। अच्छा, इनका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो गया। नमन, ये CIB न्यूज़। नमन, मैं स्वागत है आपका जी। मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे पता चला आपको इस कंपनी के बारे में और क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, किस तरह से अप्लाई किया आपने, किस तरह से सिलेक्शन हुआ? देखिए सर, एक मैं ऑनलाइन में देखा था सर, मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो सर यहाँ पे ऐड आ रहा था कि अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर ग्रेजुएट हैं यहाँ पे या 12th पास आउट हैं तो आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। मैं आया यहाँ पे इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मेरा ट्रेनिंग हुआ 1 वीक का। उसके बाद हमारा मॉक कॉल होता है। ट्रेनिंग के बाद मॉक कॉल, तो मॉक कॉल अगर आप क्लियर कर चुके हैं तभी आप फ्लोर पर आ सकते हैं। बिना मॉक कॉल क्लियर किए आप फ्लोर पर नहीं आ सकते हैं। अगर आप मॉक कॉल में कैंसिल हो गए या फिर आप नहीं हुए सेलेक्ट तो आपको सर अपॉर्चुनिटी 3 महीने बाद ही मिलती है। आप दोबारा 3 महीने बाद आप अप्लाई कर सकते हैं आके। अच्छा जी। तो अभी आपका क्या प्रोबेशन पीरियड जो है पूरा हो चुका है? जी, पूरा हो गया 3 महीने मेरा।
3 महीना पूरा हो जी चुका। बिल्कुल। यानी अब परमानेंट आप जॉब में हैं। जी तो कैसा लग रहा है अभी? सर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारे आजमगढ़ में पहली बार कोई ऐसा ऑफिस खुला है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो सर बेटर एक्सपीरियंस ही है। कितनी सीट्स हैं यहाँ पे? सर सीट्स तो सर यहाँ पे 200 प्लस हैं। 200 प्लस। जी फिलहाल सर यहाँ पे और लोग आ रहे हैं, सर ट्रेनिंग हो रही है, लोग अप्रूव हो रहे हैं। तो जो लोग जॉब के लिए भटकते हैं, पढ़े लिखे लोग, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर उनके लिए यही कहना चाहेंगे सर कि आजमगढ़ में हमारे पहली बार कोई ऑफिस खुली है जहाँ पे आप आके काम कर सकते हैं। अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप बिल्कुल यहाँ पे आएँ, एक बार ट्राई करें आके यहाँ पे। बिल्कुल सर, आपको अच्छी ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। इससे पहले सर हमें जीएसटी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में कुछ मालूम नहीं था, बट सर यहाँ पे हम उतना एलिजिबल हो गए हैं कि हम कुछ इन्फॉर्म कर सकते हैं। आईटीआर भर सकते हैं, हम जीएसटी बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट के बारे में सब कुछ कर सकते हैं सर। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने भी लगाया हुआ है, तो जी। इसका क्या इस्तेमाल है? इसका ये है कि सर जो सेंटर्स हमारे अंडर में अलॉट होते हैं, जैसे वहाँ पे सर वो सेल डिपार्टमेंट है, हमारा बैकएंड है। तो जो सेंटर वहाँ पे सेल होते हैं वो सेंटर आरएम के पास आते हैं। तो हमें सर सेंटर को सर मैनेज करना होता है, उनको कोई भी इश्यूज आते हैं तो सर हमें वहाँ सॉल्व करना होता है। एक तरीके से सर ये हमारा कॉल सेंटर भी है, ये भी सर कह सकते हैं। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कुछ बच्चियाँ दिख रही हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम श्रद्धा निषाद है। हाँ? श्रद्धा निषाद है नाम। श्रद्धा निषाद। जी और कितनी पढ़ाई की है श्रद्धा आपने? सर मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन आपका सेकंड ईयर में। जी सर। तो आप ये बताएं कहाँ से पता चला इस कंपनी के बारे में? सर एक्चुअली बहुत से लोगों को जितनी मीन्स बताया था कि यहाँ पे जॉब इंटरव्यू के लिए अगर कोई जॉब करना चाह रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाह रहा है, सो फिर वो यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे इंटरव्यू फेस करना होता है, आफ्टर दैट आपको ट्रेनिंग दी जाती है एंड उसके बाद आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो आजमगढ़ में पहली बार इस तरह की एक कंपनी आती है, इतना बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर यहाँ पे काम करना शुरू करता है, तो आजमगढ़ के लिए कितनी बड़ी बात है। और आप जैसे युवा जो रोज़गार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, उनको आजमगढ़ में रोज़गार मिल रहा है, उस पर क्या कहना है? सर बहुत बड़ी बात है आजमगढ़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी युवा होते हैं वो लोग अपने जॉब करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए किसी दूसरे देश में जाते हैं, बट अगर उन्हें खुद के देश में मिल रहा है ये सारी फैसिलिटीज़, सो आप ये उससे बड़ी कोई बात नहीं है खुश कि हैं आप? बहुत ज़्यादा मम्मी पापा सब लोग, ऑल फैमिली। जी सर। अच्छा, सारे लोग। अच्छा, उस शहर के आसपास के आप लोग या दूर दराज से आते हैं? कहाँ से आते हैं? नहीं, आस पास के ही है। आसपास से लोग। आप शहर के करीब की या दूर की? थोड़ी दूर की है। दूर हैं। अच्छा, आप दूर से आते हैं। चलिए कुछ लोगों से और बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ लोग उधर बैठे हैं, कुछ लोग इधर बैठे हैं। क्या अलग अलग सेक्शन है? जी अलग अलग सेक्शन, यहाँ पे अलग अलग डेस्क है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम जिशान है। हाँ, जिशान। जीशान, थोड़ा तेज बोलिएगा जीशान। जी। तो ये कौन सा सेक्शन है? सेल्स सेक्शन है, हम सब सेल्स सेक्शंस के ही रहने वाले हैं। अलग अलग डेस्क है यहाँ पे देखने के लिए। और अच्छा। जी तो कैसा लग रहा है यहाँ पे काम धाम? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे हमारे तो और भी वैकेंसीज वगैरह हैं? जी और भी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे, करीब 2000 से ज़्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आने वाले हैं और सारी चीज़ें चल रही है प्रोसेस में। अच्छा, तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे काम करके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी है मैनेजमेंट है। जाते थे काम हाँ करने के लिए, आजमगढ़ में इतना बड़ा सेटअप हाँ, हुआ है। पहली बार आजमगढ़ में ऐसी अपॉर्चुनिटी भी हमें मिली है कि हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, अपने शहर में रह के यहाँ पे काम करते हैं आज, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आजमगढ़ भी एक कुछ महीने पहले जब ये कंपनी शुरू हुई थी तो तंजीम साहब ये 500 का मुझे आंकड़ा बताया गया था, तो 500 में भी कितने फुलफिल हुए हैं? 80 प्लस हो चुके हैं हमारे 80 प्लस पास। हो चुके हैं, यानी अभी भी हमारे पास 420 से ज़्यादा वैकेंसीज पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे भी एक लड़की हैं। नाम क्या है आपका? सर मानसी गौड़। मानसी? गौड़। मानसी गौड़। कहाँ की रहने वाली हैं? सर रैदोपुर आजमगढ़। रैदोपुर की। तो आपके शहर में जॉब कर रही हैं आप, क्या एक्सपीरियंस है? सर पहली बात कि सर इस शहर में, छोटे से शहर में ये बड़ी सी कंपनी आई है। यहाँ पे छोटे छोटे मतलब बच्चों को यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे हम लोग 12 पास आउट हैं और सर हम लोग जॉब कर रहे हैं। हम लोग के लिए बहुत अच्छी नॉलेज की बात मिल रही है कि हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं। यहाँ पे लोग मतलब अच्छे अच्छे हम लोग की कंपनी में। तो आजमगढ़ में पहले इस तरह से नहीं था, अभी नए नए अवसर आ रहे हैं, मौके आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जो आप जैसे लोग हैं, जो आपकी एज के लोग हैं, जो काम की तलाश में भटक रहे हैं, उनके लिए क्या कहना है? सर जो छोटे बच्चे हैं मतलब उन लोग के लिए काम के लिए सर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और सर ये कंपनी से हम लोग को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती है और आगे के बढ़ने के लिए हम लोग को स्टेप बताती है कि किस तरीके हम लोग वर्क करें। और यहाँ के जो सर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। सर यहाँ पे मिलजुल के हम लोग वर्क करते हैं, ऐसा कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है सर। चलिए एक और सज्जन है, फ़ोन पे बात कर रहे हैं उनसे। नाम क्या है आपका? जी सर, मेरा नाम हेमंत सिंह है। हाँ, हेमंत सिंह मेरा नाम है। अच्छा।
कब से काम कर रहे हैं आप? सर मैं यहाँ पे लगभग 8 महीने से काम कर रहा हूँ। अगस्त के महीने से मैंने ज्वाइन किया था। अगस्त के महीने से? जी जी। अच्छा, तब से लेके क्या इम्प्रूवमेंट है? सर सबसे पहली बात तो मैं कंपनी में अच्छी बात ये कंपनी 3 महीने बाद आपको इंक्रीमेंट देती है, राइट। अगर आपके परफॉर्मेंस अच्छा होता है आप 3 महीने में इंक्रीमेंट देता है। जैसे कि मैं यहाँ का ATL हूँ, असिस्टेंट टीम लीडर, राइट। तो अपने शहर में मिल के रह के एक ऐसी जॉब मिल रही है जो अपने आप को पहली बात तो आप इंप्रूव करोगे, बिकॉज यहाँ पे आपको GST एंड टैक्स की सर्विसेज के बारे में बताया जाता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो सबसे पहले अच्छी बात ये आपको नॉलेज मिलेगा। जैसे कि अगर आप शहर में जाते हो तो आपका ट्रांसपोर्टेशन खर्च होगा, शेल्टर रहने का खर्चा लगेगा। बट अगर आप अपने शहर में रह के 8 से 15 हज़ार रुपये अर्न कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। और उससे बड़ी बात है कि आपको इंक्रीमेंट 3 मंथ पे 6 मंथ पे मिलता रहेगा। ये आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। जैसा आप काम करेंगे उसके? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा काम करेंगे वैसा। बाकी सर कंपनी की तरफ से सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, HR सपोर्ट मिलता है, मैनेजर सपोर्ट मिलता है। तो कुछ भी हमें इश्यूज आता है तो हम डायरेक्ट उनको बताते हैं, तो वहाँ से हमें सॉल्यूशन भी मिलता है। तो जिस तरह से एक छोटे शहर में इतना बड़ा एक सेटअप हुआ है कॉर्पोरेट का, तो क्या लग रहा है आजमगढ़ बदल रहा है चीज़ें? बिल्कुल सर, आजमगढ़ बिल्कुल बदल रहा है। ऐसे चलता रहा तो अभी देखिए लगभग यहाँ पे 80 से 90 बच्चे काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में लगभग 500 बच्चे यहाँ पे काम करेंगे। तो एक अच्छा अपना भविष्य को निखारने का हमारे पास मौका है। देखिए पढ़ाई के साथ साथ आप इस जॉब को भी कर सकते हैं, क्योंकि 9 से 6 आपको जॉब करना होता है, राइट। तो काफ़ी अच्छी जॉब है। मैं यही कहूँगा कि मैं खुद एक पढ़ता हूँ, सीजल की तैयारी करता हूँ, तो अगर आप भी तैयारी के साथ कहीं एक जॉब चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। शुक्रिया। हम लोग अब सीधे चलेंगे कंपनी के डायरेक्टर हैं या ऑनर हैं, उनसे सीधा बात करेंगे और जानने की समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बीच में यहाँ पे एक और लड़की हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? सैयद तूबा। हाँ, सैयद तूबा नाम है मेरा। सैयद तूबा। कहाँ की रहने? हेलो सर, यही आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। कैसा लग रहा है काम करके? काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, फ्रेंडली माहौल है यहाँ पे, और काम पे भी उतना ही फोकस करते हैं। और 5 महीने से हूँ मैं यहाँ पे। 5 महीने जी। तो क्या सीखा आपने? क्या मतलब परमानेंट हो चुकी हैं आप? 3 हाँ, महीने की परमानेंट हो ट्रेनिंग चुकी की हूँ है? मैं, और काफ़ी कुछ सीखा है मैंने, सिस्टम से रिलेटेड, अमेजॉन ईजी स्टोर से रिलेटेड, GST सुविधा सेंटर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है। ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ग्रोथ के चांसेस? यस यस। तो क्या कहना चाहेंगे जो लड़के लड़कियाँ घूम रहे हैं आपके? सर मैं चाहूँगी कि अपने आप को एक मौका दें, मतलब बाहर निकलें और काम करें, अच्छा काम करें, अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छी इनकम भी है। जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हो। अभी पढ़ाई जारी है या पढ़ाई आपकी कंप्लीट? नहीं सर, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, मैं साइड से ये जॉब भी कर रही हूँ। घर पे बताया आपने कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, तो घर वालों ने परमिशन दिया, इजाज़त दिया? घर वालों ने परमिशन दिया, कोई इशू नहीं? कोई इशू नहीं है सर। यहाँ फ्रेंडली माहौल है? फ्रेंडली माहौल है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। शुक्रिया। तूबा से हमने बातचीत कर लिया। अब सीधा चलते हैं कंपनी के जो डायरेक्टर या ऑनर, उनसे हम लोग सीधा बातचीत करेंगे। सर, चाहूँगा हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम आशुतोष उपाध्याय है, डायरेक्टर FSNZ प्राइवेट लिमिटेड। मैंने जो डायरेक्टर बोला वो ठीक ठाक बोला था? कोई डायरेक्टर भी एक डेजिग्नेशन है, आई एम ऑल्सो एन एम्प्लॉय। तो जैसे बाकी लोग काम कर रहे हैं मैं भी काम कर रहा हूँ, तो इंस्टेड ऑफ ओनर आई वुड प्रेफर डायरेक्टर। तो क्या कहेंगे सर, आजमगढ़ के लिए एक बड़ा आपने मौका दिया है, इतना बड़ा कॉर्पोरेट का सेटअप यहाँ पे किया। हमने बच्चों से बातचीत किया, बच्चे उत्साहित हैं पूरी तरह से और लगन के साथ काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आजमगढ़ में पहली बार बदलाव हुआ है और हम चाहेंगे कि हमारा शहर और बदले। नहीं, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक एंड अप्रिशिएट द रिस्पॉन्स दैट वी आर गेटिंग। अगर टेक्निकली देखें तो अभी 6 महीने नहीं हुए हमें, एंड वी आर ऑलरेडी क्लोजिंग डाउन टू 100 एम्प्लॉयज़, तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है जब आपके शहर में पहली जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, आप किसी दूसरे शहर जाते हैं, तो हाउ डज इट फील। तो फॉर एवरीवन हु इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर देयर फर्स्ट जॉब, आपके शहर में जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो बहुत जल्द, 6 महीने लगे शायद 100 एम्प्लॉयज़ करने में, आई एम श्योर कि आने वाले 1 या 2 महीने में हम ये नेक्स्ट 100 को अचीव कर लेंगे। तो अपना इंटरव्यू ज़रूर दीजिए, गेट योरसेल्फ टेस्टेड और पहली जॉब अपनी शुरू करिए अपने खुद के शहर में। तो मैं चाहूँगा सर, हालांकि हमने जो यहाँ के सेंटर हेड हैं उनसे सारा प्रोसेस पूछ लिया है किस तरह से लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप वो सारा प्रोसेस एक बार फिर से दोहरा दें कि किस तरह से बच्चे यहाँ आ सकते हैं। और साथ ही मैं एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगा कि यहाँ का जो यूथ है बाहर जा कर के काम करता है और तमाम चीज़ें होती हैं, दुनिया भर की झंझावतें झेलता है। आधे से ज़्यादा कमाई वहाँ अपने चाहे रूम के लिए चला जाए, चाहे खाने पीने, आराम से अपने घर पे रह के आसपास के रहने वाले लड़के लड़कियाँ काम कर सकते हैं। तो क्या सोच थी इस जगह पे आने की? क्योंकि अक्सर जो लोग कामयाबी पाना चाहते हैं वो अपना शहर छोड़ के बड़े शहरों की तरफ भागते हैं, और आप वापस आजमगढ़ आए।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं आपको एक थोड़ा सा स्टार्ट देता हूँ। एफिजेंट ज़ील प्राइवेट लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी जीएसटी फ्रेंचाइजी है। तो हम जीएसटी के साथ तब से जुड़े हुए हैं जब से जीएसटी लॉन्च हुआ। और दिल्ली जो कि हेड ऑफिस है, वहाँ पे हमारा 1000 सीटर सेटअप है। तो 1000 लोग ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा जानकर, उन 1000 में से 40% यूपी के बच्चे हैं। तो अगर 40% यूपी गए तो थॉट प्रोसेस यही था, हम एक्सपेंशन देख रहे थे। और कोविड टाइम्स में जो एक्सपेंशन होता है वो हमेशा क्रिटिकल होता है क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है। तो हमने ये प्लान किया कि यूपी में एक रीजनल ऑफिस ज़रूर होना चाहिए, और वो रीजनल ऑफिस बनारस की जगह आजमगढ़ क्यों नहीं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आजमगढ़ में अवेलेबल नहीं है। सो दिस वाज द थॉट प्रोसेस। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर कि जो मेरा डिसीजन था कि लोग कैसे अडॉप्ट करेंगे, लोग अडॉप्ट भी अच्छा कर रहे हैं, और जो रेस्पॉन्स मिल रहा है या जो क्रिएटिव जो रेस्पॉन्स या स्कोप है वो एक इनफाइनाइट स्कोप है। तो आई एम श्योर इट वाज अ गुड। लोग पिछड़ेपन का बहाना और सुविधाओं का ना होना, ये सारे तरह के रोने होते हैं। आपको नहीं लगा कि कहीं इन सारी चीज़ों में फंस ना जाऊं? देखिए, आजमगढ़ बहुत डेवलप कर गया है। मैं आपसे पहले भी बताऊंगा कि जैसे मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो आज से 5 साल पहले का आजमगढ़ और आज का आजमगढ़, चाहे वो थॉट प्रोसेस में हो, चाहे वो एग्जीक्यूशन में हो, या एडॉप्टेबिलिटी की बात करें, तो बहुत अलग है। जहाँ तक रही बात की एक्सक्यूजेस कि यहाँ पे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं। आप करना चाहें तो हर चीज़ मुमकिन है, वो विल होनी चाहिए करने की। दोबारा मैं ये बोलूँगा, फर्स्ट जॉब के लिए लोग हमेशा बाहर जाने की बात करते हैं। पहले आप अपने घर से एक्सपीरियंस लीजिए। कहते हैं सैनिटी बिगिंस एट होम, तो पहले वो शुरू करिए। एंड वंस यू विल अचीव अ सर्टेन थिंग्स इन लाइफ, फिर आप स्काई इज़ द लिमिट। तो क्या कहेंगे उन युवाओं से जो पढ़ाई लिखाई करके या करते हुए घूम रहे हैं रोजगार के लिए, उनको कुछ पैसों की ज़रूरत है ताकि ज़िंदगी भी बेहतर ढंग से चलती रहे, तो वो करें तो करें क्या? हम जिस एरा में जी रहे हैं, दिस एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, अर्निंग मनी इज़ समथिंग विच इज़ वेरी ईजी अगर आप स्किल्ड हैं। और अपनी जो स्किल है आप वो बाहर घूमने में बिल्कुल मत वेस्ट करिए। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन मेक एन इम्पैक्ट। तो आप वो इम्पैक्ट क्रिएट करिए। जहाँ तक रही बात कि आजमगढ़ में हमने ऑफिस खोला है, कॉर्पोरेट ऑफिस, अगर हम नहीं खोलते तो शायद कोई और खोलता, लेकिन आपके पास मौका है, उस मौके को आप बुन लीजिए। कोशिश करिए कि आप उससे कुछ अच्छा निकाल के ले जाएं। या तो आप निकालेंगे या कोई ना कोई और ज़रूर निकालेगा, तो वो आप क्यों नहीं। कहाँ आना है? रिज्यूम लेकर आप साई होटल के जस्ट बगल में एफिजेंट टावर्स है, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आइए, अपना इंटरव्यू दीजिए, रिज्यूमे ज़रूर लेके आइए और क्वालिफाई करिए, एंड द जॉब इज़ वेटिंग फॉर यू। रोडवेज के बगल में, मैं बता दूं पूरा एड्रेस, रोडवेज के बगल में बंधे पे साई होटल है, उसी के बगल में एफिजेंट का ये ऑफिस है। और यहाँ पे आपको ये सारे लोग मिल सकते हैं, डायरेक्टर सर भी मिल सकते हैं। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, इन ऊर्जावान बच्चों को देख रहे हैं आप, सुबह शाम आप ऑफिस में ही रहते हैं, इनको देख करके इनकी जो कार्य करने की लगन है, क्षमता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं से भी, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि 40% ऑलरेडी जो दिल्ली का स्टाफ है दैट इज़ फ्रॉम यूपी ओनली। तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, चाहे वो स्किल में हो, एनर्जी में हो, एडॉप्टेबिलिटी में हो। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ हमारे पास 90% फ्रेशर्स हैं, 90%, मतलब जिनकी ये पहली जॉब है और वो उम्मीद से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। नया एटमॉस्फेयर है, नई जॉब है, उसके बाद भी जिस तरह की परफॉर्मेंस है, आई एम श्योर वी विल हैव 1000 एम्प्लॉयज़ इन आजमगढ़ इटसेल्फ। जैसे 1000 लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, 1000 लोग आजमगढ़ में भी बहुत जल्द काम करना शुरू करेंगे और बेटर स्कोप के साथ काम करना शुरू करेंगे। ये बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी बात है आजमगढ़ के लिए, एक पॉजिटिव साइन है कि ऐसे युवा जो आजमगढ़ की सरजमी से उठते हैं, मेहनत करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं लगन के साथ, और ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने के बाद अपने शहर की तरफ मुड़ते हैं और अपने शहर के लोगों को भी चाहते हैं कि वो भी मुख्य धारा में आएँ। रोज़गार का जो रोना है उसे अपने तरीके से ऐसे युवा ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह का माहौल डेवलप कर रहे हैं कि आजमगढ़ जैसे शहर में 500 जॉब एक कॉरपोरेट ऑफिस में, एक मतलब बहुत इम्पॉसिबल जैसा लगता है, लेकिन उसे साकार किया है इन्होंने। और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। जैसे इन्होंने कहा कि 1000 या 10,000 लोग भी आगे चल करके भविष्य में आपको आजमगढ़ की तरफ काम करते हुए दिखेंगे। और ये ऊर्जावान बच्चे हैं। इन्होंने बताया कि दिल्ली की जो फ्रेंचाइजी है उसमें हज़ारों लोग काम करते हैं, जिसमें 40% लोग यूपी से आते हैं। हमने बच्चों से भी बात किया, बच्चे उत्साहित हैं, एक नया उनको माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है, पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी युवा हैं, शिक्षित हैं, पढ़ रहे हैं, एक कदम जॉब की तलाश है, तो एफिजेंट आपका इंतज़ार कर रहा है, जल्दी करिए। धन्यवाद।
CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।